हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज एक बार फिर हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपके आने वाले एग्ज़ामों में अति महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में मैंने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर कर चुका था। आज फिर से हम लोग 20 प्रश्न को देखेंगे। ब्रिटेन साइंस एकेडमी विल्सन, जिसमें आप लोग का प्रथम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बराबर पूछा गया प्रश्न है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। यह प्रश्न तो सभी को याद रहता है कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH। सही है, यह आपका क्या होता है, मेथेनॉल होता है। सही है। आपका दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा जो प्राप्त होने वाला चीज़ है वह है आपका एल्डिहाइड। क्या है बच्चा, एल्डिहाइड, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बराबर आपके एग्जामों में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। सही है, यह प्रश्न आपके एग्जामों में बराबर पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होने वाला जो चीज़ है वह क्या है, आपका एल्डिहाइड है। सही है। और आगे 23 नंबर प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न पहले कर चुके हैं और आज का तीसरा प्रश्न है, मतलब कुल मिलाकर के 23 नंबर प्रश्न। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में किस ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चा, इस प्रश्न को तो याद कर जाओ कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में किस ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीकारक का नाम KMnO4। सही है, इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाला पदार्थ है कीटोन। याद रहेगा बच्चा, कीटोन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह भी, कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या प्राप्त होता है, तो कीटोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, सिर्फ अभिक्रमक का रंग होता है गुलाबी। सिर्फ अभिक्रमक का रंग क्या हो जाएगा आपका, गुलाबी। याद कर जाइए, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, बराबर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और इस सब से बाहर कुछ प्रश्न आपको आने वाला नहीं है, बस ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जामों में आता है। तो बताइए, सिर्फ अभिक्रमक का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। क्यूमीन का सूत्र क्या होता है। क्यूमीन का सूत्र, अच्छा प्रश्न है यह भी आपका। क्यूमीन का सूत्र तो बेंजीन बनाने आता होगा, बस बेंजीन बना देना है आपको। बेंजीन बनाने आता होगा, बस आपको ना बेंजीन बना देना है। बस आपको बेंजीन बना लेना है। सही है, आपको क्या बना लेना है, बेंजीन बना लेना है। बेंजीन कैसे बनता है, याद कीजिए, यह आपका बेंजीन होगा। बेंजीन हो गया। अब इस जगह पे आपको क्या करना है, सी एच लगा लीजिए। एक बगल, इस बगल CH3 लगा लीजिए और फिर से इस बगल आपको लगा देना है CH3। यही आपका हो गया क्यूमीन। याद रखेंगे, बराबर पूछा गया प्रश्न है, यह आपका क्या हो जाएगा, क्यूमीन हो जाएगा। सही है बच्चा, इसको आप लोग लिख लेंगे, यह है आपका क्यूमीन। फिर अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अच्छा प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। यह होता है क्या चीज़, CH3COOH, जो कि सिरका में पाया जाता है, ये भी याद कर जाइए। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो CH3COOH होगा, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 40% मेथेनल, यहाँ पे मेथेनॉल नहीं मेथेनल होगा। 40% मेथेनल के जलीय विलयन को कहा जाता है। आपके एग्जाम का प्रश्न है यह कि 40% मेथेनल के जलीय विलयन को कहा जाता है फॉर्मेलिन। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन
लीन कहा जाता है। इसको एकदम याद कर जाइएगा, घोर के पी जाइए कि 40% मेथेनॉल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। एक और प्रश्न है आपका कि सहबहुलक का उदाहरण। सहबहुलक का उदाहरण याद रखिएगा, पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन वह आपका सहबहुलक का उदाहरण है। पॉलीथीन क्या चीज़? पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका उदाहरण हो जाएगा? पॉलीथीन आपका हो जाएगा सहबहुलक का उदाहरण। सॉरी, सह नहीं, समबहुलक का उदाहरण। सही है, समबहुलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यह 30 नंबर प्रश्न सहबहुलक होगा। यहाँ पे क्या होगा? सहबहुलक का उदाहरण। सहबहुलक का उदाहरण हो जाएगा ब्यूना एस। क्या चीज़? ब्यूना एस। यह आपका हो जाएगा ब्यूना एस। ब्यूना एस कहिए, ब्यूना एन कहिए, यह आपका होगा सहबहुलक। और समबहुलक क्या होगा? पॉलीथीन। दोनों याद रखिएगा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। फिर से देख लीजिए, समबहुलक क्या हो जाएगा? समबहुलक हो जाएगा पॉलीथीन। और सहबहुलक क्या होगा? ब्यूना एस, ब्यूना एन। एक और आपके काम का प्रश्न बराबर पूछ देता है भाई, चालकता। चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई जो होता है वह क्या होता है? तो यह होता है पर ओम। पर ओम मतलब ओम के पावर -1। इसको पढ़ेंगे पर ओम पर सेमी। पर ओम पर सेमी। पर ओम पर सेमी चालकता का इकाई। पोटास एलम उदाहरण है। अगला प्रश्न 32 नंबर VVI प्रश्न। पोटास एलम उदाहरण है द्विक लवण का। किसका उदाहरण है भाई? द्विक लवण का। किसका उदाहरण है? द्विक लवण का। पोटास एलम किसका उदाहरण है? द्विक लवण का। याद रखेंगे, पोटास एलम उदाहरण है द्विक लवण का। अगला प्रश्न आपके काम का प्रश्न है, 2 नंबर में भी पूछ देता है। क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा कि PCl5 को गर्म करते हैं तो बनता है मेरा PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। सही है, जब PCl5 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। याद रखेंगे। अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज मिश्रण है, तो यह भी अच्छा प्रश्न है। किसका मिश्रण है? तो एक आयतन, याद रखिए, एक आयतन HNO3, एक आयतन HNO3 और 3 आयतन HCl। किसका किसका मिश्रण है? तो HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है अम्लराज, जिसमें एक आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 35 नंबर प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ दिया गया है। और अभी तक इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके, जितना आप लोगों से हो सके इससे चैनल को शेयर कर लीजिए, जिससे कि 12th के बच्चे जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो हम लोग प्रश्न संख्या थे 35 पर कि ओलियम का सूत्र होता है। अच्छा प्रश्न है, याद कर जाएंगे। ओलियम का सूत्र H2S2O7। सही है, याद रहेगा। क्या चीज़? ओलियम का सूत्र क्या होगा? H2S2O7 ओलियम का सूत्र। अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न पूछा गया प्रश्न कि हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हेबर विधि से अमोनिया का जो निर्माण करते हैं तो उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो याद रखिए, उत्प्रेरक का नाम, उत्प्रेरक होगा MO होता है और तथा Fe होता है। Fe का चूर्ण होता है। सही है, जब हम लोग हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? MO का प्रयोग करते हैं और Fe का प्रयोग करते हैं। सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? है भाई, ये भी नहीं याद है। मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग होता है। ओ हो, एक, याद रखिए, एक।
विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग होता है 1। कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है, इसको याद रखेंगे। सही है। और अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, ये आपका एक अच्छा प्रश्न है। हम लोग प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, किसी विलयन का परिसारक दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा ज़्यादा है, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में भी पूछ देता है। आपसे पूछा जाएगा हाइपरटोनिक। क्या पूछेगा? हाइपरटोनिक विलयन क्या है? हाइपरटोनिक विलयन क्या है? तो भाई यही होता है, जो प्रश्न है वही आंसर है भाई। कि हाइपरटोनिक, किसी विलयन का परिसारक दाब यदि दूसरे विलयन की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा तो इसी को कहते हैं हाइपरटोनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। चलिए इजी प्रश्न है। ऐसे धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत नीचे स्थान आता है? हा, याद है किसी को? याद होना ही चाहिए। जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत नीचे स्थान आता है उस धातु का निष्कर्षण करते हैं हम लोग आद्र विधि द्वारा। सही है। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके पास अभी तक यह दूसरा भाग था। 40 प्रश्न हो गया और 40 प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए। ओके।